देश बढ़ रहा है तो युवा क्यों रुक रहा है। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो हर घर से जुड़ा है, हर परिवार से जुड़ा है और सबसे अधिक हमारे देश के युवाओं से जुड़ा है। सवाल सीधा और बहुत ही सिंपल सवाल है, जब देश बढ़ रहा है तो युवा क्यों रुक रहा है। देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, सरकार का टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, फिर भी देश का युवा बेरोजगार क्यों है। छोटा व्यापारी, छोटी कंपनियां परेशान क्यों हैं। मेहनत करने वाला वर्ग संघर्ष क्यों कर रहा है। आज हमें इस सवाल की असली सच्चाई को समझना होगा। दोस्तों, भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। हर वर्ष विकास दर की बातें होती हैं, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की खबरें भी आती हैं, देश को आगे बढ़ता हुआ बताया जाता है और सच भी है, देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक दूसरा सच यह भी है कि एक बहुत बड़ा वर्ग, अधिकतर ऐसा जिसे विकास कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, मतलब उनको महसूस ही नहीं हो रहा, उनके जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना पढ़ा लिखा है कि डिग्रियां कर ली हैं, जब लाखों आवेदन हैं एक छोटी नौकरी के लिए आते हैं, तो जब परिवार का एक बेटा एक छोटी मोटी नौकरियों के लिए शहर शहर घूम रहा है तो वह पूछता है कि अगर देश बढ़ रहा है तो मैं पीछे क्यों। साथियों, इसका पहला कारण है विकास हुआ लेकिन रोजगार वाला विकास नहीं हुआ। हमने टेक्नोलॉजी अपनाई, मशीनें आई, ऑटोमेशन आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आया, डिजिटल सिस्टम भी हमने आया, उत्पादन भी बढ़ गया, हमारा उत्पादन बढ़ गया, गति बढ़ गई, मुनाफा बढ़ गया, लेकिन रोजगार नहीं बढ़ा। यही कारण है कि जीडीपी बढ़ती दिखती है पर नौकरियां नहीं बढ़ती। दूसरी समस्या है बड़ी कंपनियों और छोटे व्यापारियों के बीच असमान मुकाबला, उनका मुकाबला इक्वल नहीं है। एक तरफ विशाल पूंजी है, बड़ी मार्केटिंग है, तकनीकी है, डेटा है, प्रणाली है, दूसरी तरफ छोटा दुकानदार है जो खुद मालिक भी है, कर्मचारी भी है, अकाउंटेंट है, सब ऑल इन वन है। यह मुकाबला बराबरी का नहीं दिखता। बड़ी कंपनियां जब छोटे छोटे व्यापारियों का काम छीनने लगे, और यही कारण है कि धीरे धीरे छोटे व्यापार कमज़ोर होते जा रहे हैं। लेकिन मार्केट वही है, उसी में उनको भी माल बेचना है और इन्हें भी बेचना है। हर छोटा काम सिर्फ बड़ी कंपनी ही कर रही है और मार्केट तो आप देख ही रहे हैं, उसी के अंदर वही प्रोडक्ट आ रहा है और इधर पे बिक रहा है। तीसरी बड़ी समस्या है टैक्स और कंप्लायंस का बोझ। बड़ी कंपनियों के पास बड़े संसाधन हैं, सॉफ्टवेयर है, लेकिन छोटा व्यापारी क्या करे। वह सुबह दुकान खोले, ग्राहक संभाले, स्टाफ संभाले और फिर रिटर्न संभाले, नोटिस करे, कागजी प्रक्रिया करे और ऑनलाइन फाइलों में उलझा रहे, और जरा कुछ चूक हो जाए तो कोर्ट कचहरी के अंदर घूमता रहे। जिंदगी उसकी इसी में निकल जाती है। उसके लिए व्यापार करना, मैन्युफैक्चरिंग करना आसान नहीं है, एक संघर्ष बन गया है। साथियों, अब हम बात थोड़ी सी युवाओं की करते हैं। आज लाखों युवा पढ़ाई पूरी करके अस्थायी नौकरियों, डिलीवरी कार्यों, ठेका, रोजगार और कम वेतन वाले कार्यों में लगे। हर काम सम्मानजनक है, लेकिन सवाल ये है, क्या हमारे देश का प्रतिभाशाली युवा केवल रोजगार के लिए पैदा हुआ है? क्या उसकी पढ़ाई का सपना इतना छोटा था? क्या वह सिर्फ जीवित सर्वाइव करने के लिए पढ़ा था? और इतना पढ़ा था, सर्वाइव करना था तो कुछ और भी काम कर सकता था। आज ठेका व्यवस्था इतनी बढ़ चुकी है कि नौकरी मिलती है पर सुरक्षा नहीं मिलती, काम मिलता है पर सम्मान नहीं मिलता, वेतन मिलता है पर भविष्य नहीं मिलता और ना ही उसको भविष्य दिख रहा है। और जब युवा को भविष्य नहीं दिखता तब उसके भीतर निराशा जन्म लेती है। याद रखिए, निराशा, तो निराश युवक किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि जब युवा आशा खो देता है तो समाज की ऊर्जा कमजोर हो जाती है। साथियों, एक और गंभीर विषय है जिस पर का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं और देश को सोचने के लिए भी कहता हूं कि जब युवा सरकारी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली, उनकी जवाबदेही, सेवा की गुणवत्ता और कार्य प्रदर्शन को देखता है, उसके मन में प्रश्न उठते हैं कि जब वह सरकारी कर्मचारियों, राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और उनके परिवारों के रहन सहन, सुविधाओं और सुरक्षित जीवन को देखता है, तो अपनी स्थिति से तुलना करने पर उसे बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। वह सोचता है कि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ,
फिर भी मेरे हिस्से में संघर्ष और असुरक्षा क्यों है? यहाँ एक तरफ युवा निजी क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा, लक्ष्य, दबाव और अस्थिरता झेल रहा है, वहीं कई स्थानों पर उसे सरकारी व्यवस्थाओं में धीमी गति, देरी, लापरवाही और गुणवत्ता की कमी दिखाई देती है। आम नागरिक को छोटे छोटे कार्यों के लिए चक्कर लगाने पड़े, फाइलें अटकें, समय पर समाधान ना मिले, तो युवा सोचता है क्या यह व्यवस्था उसकी मेहनत और टैक्स के अनुरूप सेवा दे रही है? साथियों, एक और बड़ी चिंता यह है कि कई क्षेत्रों में सरकार स्वयं नियंत्रक भी है, खिलाड़ी भी है और रेफरी भी है। नियम बनाने वाली भी वही है, बाजार में भाग लेने वाली भी वही है और निर्णय लेने वाली भी वही है। जब सरकार हर भूमिका स्वयं निभाने लगे, तब ये छोटे उद्योग कहाँ जाएंगे? छोटा उद्यमी क्या करेगा? वह किससे कंपटीशन करेगा? किससे न्याय मांगेगा और किस व्यवस्था पर भरोसा करेगा? सरकार का कार्य निष्पक्ष नीति बनाना है, अवसर देना है और न्यायपूर्ण माहौल तैयार करना है, ना कि हर क्षेत्र में स्वयं सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाए। देश को ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए जहाँ ईमानदार और कर्मठ कर्मचारियों का सम्मान हो, जवाबदेही तय हो, सेवा की गुणवत्ता बढ़े और नागरिक को समय बुद्ध पंक्चुअलिटी मिले, सुविधा मिले। समस्या बड़ी है लेकिन समाधान उससे भी बड़ा हो सकता है। अब सवाल है कि समाधान क्या है? आज हम बात करते हैं समाधान क्या है। पहला समाधान है कि छोटे व्यापारियों को बचाना होगा। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उन्हें आसान टैक्स व्यवस्था देनी होगी, कम कागजी बोझ देना होगा, सस्ता ऋण देना होगा, स्थानीय व्यापार को सुरक्षा देनी होगी। दूसरा समाधान की बात करता हूँ कि रोजगार आधारित विकास मॉडल लाना होगा। ये सबसे बड़ी बात। केवल जीडीपी नहीं, यह भी देखना होगा कि कितनी नौकरियां बन रही हैं। अब तीसरी बात कर लेते हैं। युवा को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना होगा। उसे व्यापार शुरू करने में सहायता दें, आसान ऋण दें, मेंटरशिप दें, सरकारी खरीद में अवसर दें। अब हम बात करते हैं कि ठेका श्रम मॉडल की तो समीक्षा कर लो, उस पर तो ध्यान दें कि ये क्या किस तरह का ठेका मॉडल बना रहे हैं। जब युवा मेहनत करता है तो उसे स्थिरता तो मिले, सम्मान मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले। साथियों, देश इमारतों से नहीं, इंसानों से महान बनता है। देश केवल बड़ी इमारतों से महान नहीं बनता, देश केवल हाईवे से महान नहीं बनता, देश केवल आंकड़ों से महान नहीं बनता। देश महान तब बनता है जब उसका युवा आत्मविश्वासी, जब व्यापारी निर्भय हो, जब मेहनत करने वाले को अवसर मिले, जब आम आदमी को लगे कि यह देश उसका भी है। आज भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल जीडीपी नहीं रह गया। सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत का युवा अपने ही देश में सम्मानजनक अवसर, अपॉर्चुनिटी पा रहा है? यदि उसका उत्तर हाँ बन गया तो भारत को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। याद रखिए, जिस देश का युवा जाग जाता है उस देश का भविष्य भी बदल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।